सुबाहु और मारीच हमारे यज्ञ को कभी भी पूर्ण नहीं होने देंगे। हरि विष्णु भगवान ये दुष्टों का विनाश करने के हेतु, इस पृथ्वी का कष्ट हरने के हेतु चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ अवतरित हो चुके हैं। क्यों नहीं? मिस देखो प्रभु पद जाई कर बिनती आनंद बाई। क्यों नहीं इसी समय मुझे अयोध्या में चलना चाहिए और उनके चरण कमलों के दर्शन करने चाहिए और महाराज दशरथ से विनती कर और दोनों पुत्रों को उनसे अपने यज्ञ की रक्षा हेतु मांग करके लाऊंगा। और पाया पाया पता श्री राम का मुनि चले अवधपुर नगरी। पाया पाया पता तेरी नाम का मुनि चले अवधपुर। बहु विधि करत मनो ये रथ और जाति लाग नहीं पा करमा चल सर चूए जल और गए दरबार गजब सुन लिए बुलाई दर खबर जला। बाबा पागल हूँ क्या? पाए लागू? हाँ, आयुष्मान भव, सदैव प्रसन्न रहो। कहिए क्या भोजन चाहिए? नहीं नहीं, और हमको भोजन नहीं चाहिए। आप जाकर के अपने महाराज से कह दो, हमारे बारे में अपने महाराज को अवगत करा दो कि बक्सा निवासी गाद तने मुन विश्वामित्र जी आए हुए हैं। ठीक है, अभी लोग कचौड़ी का फाटक खोल दो। आज मेरा धन्य भाग है अयोध्या में प्रवेश करने से प्रथम सरयू महारानी के दर्शन, सरयू महारानी में स्नान कर और बाबा थोड़ा सा जल अपने इस पात्र में लेकर वहां को बैठ जाओ। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। प्रसन्न रहो भैया मंत्रीगण। प्रथम दौड़ियों को छोड़ के आने का कारण? महाराज प्रथम डोरियों पर बक्सर निवासी ऋषि विश्वामित्र पधारे हुए हैं। क्या कहा? हमारी प्रथम दौड़ियों पर गाद तने ऋषि विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं। भैया मंत्रीगण, ऐसे कहा गया है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पाए आगे रखूं कोटन यज्ञ शान। चलो उनके आगे सम्मान करिए। सुना जाए बुरा जाए मुनियाग, ये मुनियागमन सुना जा बुरा जा चले हुए पीप समाज। गुरुदेव के चरणों में
दास का दंडवत स्वीकार हो। आयुष्मान भव ए राजा। चरण पखार की नियति पूजा, ए वो सब धनी और नहीं दूजा। हे गुरुदेव, आज आपने दास के यहाँ अपने ये चरण रखे, आपके आने के बाद मुझे ऐसा ज्ञात होता है मेरे समान इस संसार में दूसरा कोई धन्य भाग नहीं है। हेलो हेलो, कई कारण है भाई, तुम्हारे साउंड से बुरो और गाँव को साउंड है गई। मेला मालिक को रामा मेरा बा कहो तो करत न लाभो बारा। हे गुरुदेव, कहिए राजा। दास के आने का कारण तुम्हारे कहने में तो देरी होगी, लेकिन दास के करने में देरी नहीं होगी। सुनिए राजा। ये असुर समूह है सतावे मोई, ये असुर समूह सतावे मोई, मई जा चली आयो न पुतोई। राजा, आया हूं तो कहूंगा कुल मन का अहवाल, संतों की रक्षा सदा करते हैं महिपाल। राजा, वे यज्ञ जिस समय करता हूं मुझको निश्चर दुख देते हैं, हवन कुंड सामग्री सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यद्यप उनसे युद्ध करूं तो यज्ञ कार सब खंडित है, पर धर्मा लेकर लड़ूंगा नहीं, है प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूं, घबराया हूं, रक्षा सहायता दो चीजें राजन तुमसे लेने आया हूं। हे भगवान, अपनी रक्षा के लिए दास से क्या चाहते हो बोलो, आज्ञा दो। अनुज समेत देव रघुनाथा, ए निचर पद पाई हो सनाता। सुनिए राजन, अपने पुत्र राम लखन दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, हर्ष पूर्ण दोनों को, कल्याण से सुन दोनों को। क्या बेटा राम और लक्ष्मण को? जी राजा। नहीं गुरुदेव। चौथे पना पाए सुत चारी, विप्र बचना नाय कयऊ विचार। हे गुरुदेव, मैंने बेटा राम और लक्ष्मण चौथे पद में पाए, परंतु आप क्या कहते बेटा राम और लक्ष्मण को दे दूं? हे मुनिवर तो ना बालक है, या भोले पाने नादान रे, या भोले पाने नादान रे, रण विद्या नहीं जानते
अच्छा, ये देना मुझे दुश्वारी नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, चलने में कुछ निकारी नहीं। तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है राजन, कोई आवश्यकता नहीं तुम्हारी। हे गुरुदेव, तुम चाहो तो मेरा राज पाट धन जो भी चाहो ले सकते हो, या मुझे चाहो तो जीवन भर जो तुम कहोगे वही करूंगा, परंतु बेटा राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता भगवान। राजन, मैंने तुमसे तुझ सी भिक्षा मांगी तो आरतू की भांति रोने लगे। ये क्षत्रियों का धर्म नहीं है। तुमने कहा मैं साथ चला चलूं, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। राजन, वैसे तो तुम ज्ञानी हो। राजन, तुम जैसे ज्ञानी को बच्चों पर इतनी ममता है। अरे चाह चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में रहता है। उपकार संत का करने में इतनी विलंब, इतनी अड़चन। अरे कुछ दिन उनको देने में इतनी बातें, इतनी अड़चन। यदि मैं कहता विष्णु से देते वो छोड़ गणवाहन, यदि शंकर से विनती करता तो हिल जाता उनका आसन। मैंने मांगी तुझसे भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। अरे दुख हुआ तुझको भी मुझको भी, मेरे पुण्य कार्य में पाप हुआ। राजन, तुम मेरे बारे में भली भांति से नहीं जानते। मैं वही गाद का पुत्र मुन विश्वामित्र हूँ। तुम्हारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र को काशी में ले जाकर के बेच दिया था। मैं वही गादी का पुत्र मुन विश्वामित्र हूँ। तुम्हारे ही पूर्वज शंकु को आकाश मार्ग में उल्टा लटका दिया था। जो मैंने भिक्षा मांगी तुमने देने में इनकार करके मेरा अपमान किया है। इसका परिणाम तो अवश्य तुम अपने नेत्रों से देखोगे। अभी मैं सरयू को जा रहा हूं। इस पावन अयोध्या को सरयू के जल से जला करके भस्म कर दूंगा। सावधान राजन, सावधान।